आज हम बात करेंगे परिवहन के बारे में। ये वो नसें हैं जो हमारी दुनिया को जोड़ती हैं, उसे जिंदा रखती हैं। कभी सोचा है कि सुबह सुबह जो कॉफी पीते हैं उसके पीछे की कहानी क्या है? मतलब ब्राजील का एक कॉफी बीन यूरोप के किसी कप तक पहुंचता कैसे है? ये सफर असल में एक बहुत बड़े और पेचीदा सिस्टम का हिस्सा है। ये सब मुमकिन हो पाता है एक ग्लोबल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की वजह से। सोचिए, ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की वो नसें हैं जो बनाने वालों को दुनिया भर में इस्तेमाल करने वालों से जोड़ती हैं। तो चलिए, इस सफर की शुरुआत करते हैं पहली और सबसे बड़ी चुनौती से, और वो थी जमीन पर काबू पाना। शुरुआत में तो इंसानी सामान ढोते थे, जैसे डोली या पालकी अपने कंधों पर। फिर जानवरों की ताकत का इस्तेमाल शुरू हुआ। पहाड़ों में खच्चर, रेगिस्तान में ऊंट। फिर आया पहिया, जिसने गाड़ियों के साथ सब कुछ बदल कर रख दिया। लेकिन असली क्रांति वो तो आई 18वीं सदी में भाप के इंजन के साथ। आज की तारीख में जमीन पर ट्रांसपोर्ट के दो ही बड़े खिलाड़ी हैं, सड़कें और रेलवे। देखिए, सड़क ट्रांसपोर्ट का फायदा है डोर टू डोर सर्विस। कम दूरी के लिए ये एकदम सही है। वहीं दूसरी तरफ रेलगाड़ियां, वो भारी भरकम सामान को देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाने में माहिर हैं। और जब रेलवे अपने चरम पर पहुंचता है ना, तो वो बन जाता है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। ये इंजीनियरिंग के वो कमाल हैं जो पूरे के पूरे महाद्वीपों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ देते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। सोचिए, सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्तोक तक। ये एशिया के बड़े बड़े अंदरूनी इलाकों को सीधे यूरोप के बाजारों से जोड़ती है। तो जमीन पर तो कब्जा हो गया। अब अगली चुनौती थी विशाल खुले महासागरों पर महारत हासिल करना। अब सवाल यह है कि पानी का रास्ता इतना जरूरी क्यों है? सीधी सी बात है, इसके लिए कोई सड़क या पटरी बिछाने की जरूरत नहीं। पानी का घर्षण यानी फ्रिक्शन जमीन से कहीं कम होता है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, और यही चीज इसे ग्लोबल ट्रेड की रीढ़ की हड्डी बनाती है। तो दुनिया का जो सबसे जरूरी समुद्री रास्ता है, उस पर कितना ट्रेड होता होगा? अंदाजा लगाइए। पूरी दुनिया का 1/4 व्यापार। ये रास्ता जोड़ता है नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर्स को। ये दुनिया का सबसे बिजी ट्रेडिंग वाटरवे है, इसीलिए इसे ग्रेट ट्रंक रूट भी कहते हैं, और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। लेकिन सिर्फ कुदरती रास्तों से काम नहीं चल रहा था। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, हमें और तेज रास्तों की जरूरत महसूस हुई। और तब इंसानों ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। महाद्वीपों को ही काट कर शॉर्टकट बना दिए। और ये हैं इंजीनियरिंग के वो दो करिश्मे, स्वेज और पनामा नहरें, जिन्होंने ग्लोबल शिपिंग का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले स्वेज नहर, ये 1869 में बनी। इसने भूमध्य सागर को सीधे लाल सागर से जोड़ दिया। ये 160 किलोमीटर लंबी नहर है जो यूरोप को हिंद महासागर का एक नया दरवाजा देती है। नतीजा, यूरोप से एशिया की यात्रा का समय बहुत बहुत कम हो गया। और फिर है पनामा नहर। ये अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है। इसमें एक जबरदस्त लॉक सिस्टम है जो जहाज़ों को 26 मीटर ऊपर उठाता है। इसने न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के सफ़र को पूरे 13,000 किलोमीटर छोटा कर दिया। जाहिर है, इसका अमेरिका के दोनों महाद्वीपों की इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ा। तो जमीन और समंदर पर तो कब्जा हो गया। इसके बाद आई ट्रांसपोर्ट की आखिरी सरहद, आसमान, यानी हवाई सफर के जरिए वक्त और दूरी पर जीत हासिल करना। कह सकते हैं कि हवाई सफर ने कनेक्टिविटी में एक क्रांति ला दी। इसने पहाड़ों, बर्फ से ढकी जमीनों और बड़े बड़े रेगिस्तानों को भी जीत लिया। देखिए, जब स्पीड सबसे जरूरी हो तो एयर ट्रांसपोर्ट का कोई मुकाबला नहीं। कीमती सामान हो या जल्दी खराब होने वाली चीजें, उनके लिए हवाई रास्ता ही सबसे अच्छा है। और हां, दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए तो ये अक्सर इकलौता जरिया होता है। तो अभी तक हमने अलग अलग तरीके देखे, जमीन, पानी, हवा। लेकिन असली ताकत इस बात में नहीं कि ये अलग अलग कैसे हैं, बल्कि इस बात में है कि ये सब एक साथ मिलकर कैसे काम करते हैं। चलिए, किसी एक प्रोडक्ट के सफर को देखते हैं। सबसे पहले वो फैक्ट्री से एक ट्रक पर निकलता है। फिर लंबी दूरी के लिए उसे ट्रेन पर लाद दिया जाता है। पोर्ट पहुंचकर उसे एक बड़े कार्गो शिप पर चढ़ाया जाता है, जो उसे समंदर पार ले जाता है। और आखिर में एक और ट्रक उसे अपनी मंजिल तक यानी डोर टू डोर पहुंचाता है। मतलब ट्रांसपोर्ट के ये अलग अलग तरीके एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। सड़क,
रेल, समंदर और हवा, ये सब मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिसकी वजह से हमारी आज की दुनिया चल रही है। तो ये तो साफ है कि इन जबरदस्त ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स की वजह से हमारी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा जुड़ी हुई है। पर यहाँ एक सवाल उठता है कि अगला बड़ा बदलाव क्या होगा? चीजों को और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगली क्रांति क्या होगी? ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में हमारे भविष्य को तय करेगा। इस पर सोचिएगा।